रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से। द सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r has a positive charge distribution over it. The net electric field E at the center is, तो सपोज अगर यहाँ पे मुझे ये ओरिजिन कंसिडर किया गया तो मुझे E पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिफोर हम इसको सॉल्व करेंगे मैं एक जनरल रूल यहाँ पे आप दिखाऊंगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें कोई भी सर्क्यूलर, चाहे वो सेमी सर्कल हो, फुल सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक जनरल एक इस तरीके का एक सेमी सर्कुलर आर्क लेता हूँ। इस सेमी सर्कुलर आर्क को इस तरीके से मैं ज्यूम करता हूँ, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है, बट आई होप आपको समझ में आए। एक सेमी सर्कुलर मेरे पास इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर आर्क है। इसका चार्ज डेंसिटी मेरे पास दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये वाला एंगल है 5/5। तो मुझे ये बताना है कि इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ओरिजिन ओ पे। तो तभी मैं बता सकता हूँ कि इसका जनरल में फिर लास्ट में थीटा का इस फाई का वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल के इसका भी निकाल सकता हूँ। तो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसका, मैं एक काम करूंगा, मैं एक छोटा सा पार्ट थीटा पे जाके, ठीक है, थीटा पे जाके यहाँ से मैं थीटा पे जाके एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे चूज करूंगा जो यहाँ पे सबटेंड एंगल करेगा डी डी थीटा, ठीक है। यहाँ स्मॉल पार्ट चूज कर लिया जिसकी लेंथ मैं मानता हूँ dx, ठीक है। और ये जो इसने एंगल किया किया सब में सबटेंड, वो मेरे पास है डी थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं तो ये जूम करके मेरे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके का ये पार्ट होगा। ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये मेरे पास होगी dx के बराबर। और ये वाला जो एंगल होगा ये मेरे पास होगा डी थीटा के बराबर। और आई विल एज्यूम कि इसकी जो रेडियस है वो है मेरे पास यहाँ पे आर। तो ये वाली जो लेंथ है या ये वाली रेडियस है मेरे पास आर हो जाएगी। तो सबसे पहले आई डू सम कैलकुलेशन है। सपोज इस वाली स्मॉल जो यहाँ पे मैंने ले लिया ये ये लेंथ, इस पे जो चार्ज है वो मेरे पास है डी क्यू। तो ये कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में होगा, सिमिलरली बाय सिमेट्री इस वाली सपोज अगर मैं ऐसे ही फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे ये वाला थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा, ये मान लिया मैंने थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है, सपोज इसको मैं डीई मान रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं डीई मान रहा हूँ। तो इसके जो साइन कॉस, अगर इसके जो कॉस कंपोनेंट होते हैं वो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस डीई का कॉस कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डीई का कॉस कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो वो दोनों कॉस कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। और जो साइन कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ तो जो साइन कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका साइन कंपोनेंट इधर होगा और दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास है डीई साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी इस तरीके से डीई साइन ऑफ थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हम थोड़ी इस कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये कितना होगा मेरे पास, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। वो अगर मैं इस डायरेक्शन में इस छोटे वाले पार्ट से मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई नेट बोलूं, तो सबसे पहले डीई नेट मेरे पास कैसे आ जाएगा, डीई नेट मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस डीई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ट्वाइस डीई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब मैं डीई कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो उसी से मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ, तो उसके लिए डीई कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे इसका चार्ज पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहली चीज जो होगा, इस पे डी क्यू चार्ज जो होगा वो कैसे निकालूंगा मैं। सबसे पहली चीज मेरे पास पता होनी चाहिए कि जो इस पे ये चार्ज होगा वो किसके बराबर है, डी क्यू। तो वो मेरे पास होगा लैम्डा डी एक्स के बराबर, है ना। क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है मेरे पास चार्ज, जो इस पे चार्ज था पर यूनिट लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। डायमेंशनली भी आप देख सकते हो, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने पढ़ा था, ठीक है।
तो डी क्यू जो है वो मेरे पास आएगा लैम्डा डी एक्स के बराबर। एंड नेक्स्ट चीज हम यूज कर सकते हैं, ये जो डी एक्स है, ठीक है, हमें पता है कि थीटा जो होता है, थीटा होता है मेरे पास आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि जो जो ये मेरे पास थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे डी थीटा है। तो जो ये डी डी थीटा होगा वो मेरे पास आर्क लेंथ क्या है, यहाँ पे मेरे पास डी एक्स अपॉन रेडियस क्या है मेरे पास आर यहाँ पे। और उससे मेरे पास जो यहाँ पे डी एक्स आएगा वो मेरे पास आ जाएगा आर डी थीटा के बराबर, ठीक है, आर डी थीटा के बराबर। तो ये दो चीजें मैं यूज करूंगा डी को कैलकुलेट करने में। अब डी मेरे पास किसके बराबर आएगा, जो यहाँ पे ये डी था ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, तो डी मेरे पास आ जाएगा बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है, ये तो वही लेंथ है ना, तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये डी है, डी को मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डी क्यू का वैल्यू मैं डालता हूँ, तो डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, या अगर मैं क्योंकि डी क्यू का वैल्यू मेरे पास लैम्डा डी एक्स आया था, तो मैं इस डी क्यू को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। लैम्डा डी एक्स का वैल्यू आर डी थीटा डालता हूँ तो आएगा लैम्डा आर डी थीटा, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगा डी क्यू का। तो डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज आर लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है। नाउ हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इतना हमने कर लिया कि के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर जो है वो मेरे पास डी आ जाएगा, बट हमें निकालना है डी नेट, ठीक है। तो मेरे पास डी नेट जो है वो किस तरीके से बराबर आएगा, वो मेरे पास बराबर आएगा ट्वाइस डी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टू को यहीं पे रखता हूँ, और डी का वैल्यू जो है ना वो यहाँ से मैं डालता हूँ क्या, दैट इज के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर डालूंगा, ठीक है। तो टू डी का वैल्यू डाल दिया मैंने, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और कॉस थीटा को कॉस थीटा ही डालता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नेट निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे टू के लैम्डा, यहाँ पे मैं कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर लिखता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँ इस थीटा का, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा हो रहा है। तो थीटा को मैं ले जाऊंगा जीरो से लेके 5/2 तक, ठीक है। अगर मैं ये पूरा एंगल 5 मान लिया था मैंने, तो ये पूरा एंगल अगर मैंने 5 मान लिया था, ये वाला पूरा एंगल, तो ये मैं हाफ एंगल तक ही इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि भाई सिमेट्री यहाँ पार्ट तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, वो डी टू ई कॉस थीटा मैंने तो उसी से निकाला था। तो खाली यहाँ से यहाँ तक मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेट, सपोज ये पूरा एंगल मैंने 5 मान लिया था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, जीरो से लेके 5/2 तक, ठीक है। अब जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, तो जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को मैं बाहर निकालूंगा। टू भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, लैम्डा भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, जीरो से लेके 5/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा डी थीटा का। अब मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। अगर हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सी लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ई नेट जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा टू के लैम्डा अपॉन आर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करने हैं? अब हम लिमिट डालेंगे इसको जीरो से लेके 5/2 तक। तो लिमिट डालेंगे तो मेरे पास आएगा टू के लैम्डा अपॉन आर। लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट आएगा मेरे पास साइन ऑफ 5/2, थीटा का वैल्यू डाल दिया 5/2, है ना, ये 5 है यहाँ पे 5/2 माइनस साइन ऑफ जीरो, ठीक है। तो आंसर आएगा मेरे पास, साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास टू के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
ये मुझे किससे आया था, एक आर्क से आया था। ठीक है, ऐसे एक आर्क से आया था जिसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने लैम्डा माना था, और ये वाला एंगल मैंने फाई माना था। और फाई मान के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया थी, बाकी कैलकुलेशंस करी थी कि इसका जो ई नेट आया वो इस डायरेक्शन में मेरे पास आया, सॉरी इस डायरेक्शन में मेरे पास आया। ठीक है, ई डायरेक्शन में मेरे पास तो आया, तो ई नेट जो है वो मेरे पास किसके बराबर आया यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास जो है, अगर ये ई नेट है तो ये ई नेट है मेरे पास, वो आएगा मेरे पास 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ 5/2। तो ये हमारे पास बहुत ही आसान तरीके से एक रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं बोलूं इस सर्कुलर, ये सर्कुलर आ रखे, इसको अगर मैं सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेमी सर्कल में कन्वर्ट करूं, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप बोलोगे ऑफ कोर्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कौन है इसका, ये। अब पूरा एंगल नहीं लेना है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर तुम फाइव, बताओ यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या है, तो फाइव का जो पूरा एंगल यहाँ पे है, फाइव का वैल्यू है यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, ये है डिग्रीज में, रेडियंस में वो हम लिखते हैं पाई के बराबर, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे बोलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगा E = 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 5/2, मतलब साइन ऑफ फाइव कितना है, 180 डिग्री अपॉन 2, तो मेरे पास आएगा 90। तो साइन 90 मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछा था क्वेश्चन ने, 0, तो वो मेरे पास आएगा 2k, ऑरिजिन के, तो वो आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। इनफैक्ट हम यहाँ पे, अब अगर मुझे कोई बोलेगा, अगर मुझे कोई बोलेगा बताओ पूरे सर्कल का मुझे बताओ कितना होगा, तो पूरे सर्कल का यहाँ पे, और ये जो है सेंटर पे वो बताओ, तो हमें पता है पूरे सेंटर का बाय, हमें बस जस्ट बिकॉज इंट्यूटिव आइडिया से हमें पता चला कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, बट हम इसको इस फॉर्मूला से भी डाल सकते हैं। तो ई नेट किसके बराबर होता है हमारे पास, ई नेट मेरे पास होता है बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ 5/2। फाइव कितना अब ये फाइव कितना होगा, ये पूरा यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरा यहाँ तक आएगा, तो कितना एंगल हुआ, 360 डिग्री, या 2 पाई के बराबर होगा। तो 360 डिग्री अपॉन 2, तो वो आ गया 180। साइन 180 किसके बराबर होता है, वो मेरे पास 0 के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, और अगर आपको बोला जाए कि इस तरीके की रिंग है, एक सर्कुलर पार्ट है, बस यहाँ तक है, ठीक है, तो बताओ सेंटर पे किस तरीके से होगा। आपको पता है, आपको पता है, आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जो है ना वो कैंसिल आउट कर देंगे, और ये वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसे निकालोगे, चलो निकाल के ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से मेरे पास बराबर ई नेट होगा मेरे पास बराबर। ठीक है, ये तो पता चल गया, इनसे तो कैंसिल आउट हो गया, अब बचा खाली ये। अब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो मेरे पास आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री बाई 2, तो ये आ गया मेरे पास 45 डिग्री। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, साइन 45 जो होता है वो 1/√2 के बराबर होगा। रैशनलाइज करके आंसर आ जाएगा मेरे पास √2k लैम्डा अपॉन आर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सपोज इसने बोला है क्यू, क्यू के फॉर्म में बताओ, क्यू के फॉर्म में आंसर बताओ, क्योंकि वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर, इसका आंसर क्या आया था मेरे पास, 2k, अच्छा इसका आंसर क्या आया था मेरे पास, k लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, आंसर क्या आया था, 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो अगर इसका 2k लैम्डा अपॉन आर है, बिकॉज लैम्डा तो दिया ही नहीं था इसका, इसने तो बोला था क्यू, बताओ इसका लैम्डा किसके बराबर हम लेंगे, लैम्डा हमारे पास होता है चार्ज डेंसिटी के बराबर, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L के बराबर होता है, क्योंकि एक सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर के बराबर। तो यहाँ पे मैं लैम्डा का वैल्यू ये पाई आर डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं, 2k, लैम्डा का वैल्यू क्या लिखूंगा, Q/पाई आर, राइट, और यहाँ पे लिखूंगा आर अपना ही है, ठीक है ना, 2k, आर तो अपना ही लिखा, लैम्डा का वैल्यू ये डाल दो, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास बराबर 2k Q/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू।